अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। काफ़ी दोस्त फ्यूल एवरेज को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रह जाते हैं कि यार फ्यूल एवरेज, हमारी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत कम है, हम उसे कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ा सकते हैं, हम इंजन को ऐसे कर लें, हम कार्बोरेटर को ऐसे कर लें। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। देखिए, इंजन का, कार्बोरेटर का मैकेनिकल लिहाज से आपकी गाड़ी का सेट होना तो ये तो मस्ट चीज़ है, ये तो लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी हैबिट्स हैं कि अगर आप वो दौरान ड्राइविंग अगर आप उन्हें अपना लेते हैं, उन पर अमल करते हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपकी गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी। आप फ्यूल से अच्छी एवरेज लेंगे। बहुत माइनर सी बातें हैं लेकिन इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करती है। मेरा ज़ाती तजर्बा है। अच्छा, इस बात को लेके, ये चीज़ को मेरा ज़ाती तजर्बा है। यही देख लेंगे कि जो मेरे पास कल्टस है, मेरी भी अमूमन ये सारी आदत मुझ में हैं, तो मेरी कल्टस मुझे बहुत अच्छी एवरेज देती है एज़ कम्पेयर टू उस मॉडल की जो दूसरों के पास हैं, उन्हें इतनी अच्छी एवरेज नहीं मिलती। 10 पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। अगर आप न्यू सीख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप इन आदतों को शुरू से ही अपना लें। अगर तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें कि आपके टायर्स में हवा का जो तनासुब है वो आपका जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने जो रिकमेंड की हुई है उसके मुताबिक होना चाहिए। अमूमन लोग ख्याल नहीं करते, टायर्स में हवा कम होती है। अच्छा, कम होगी, टायर में हवा कम होगी तो रगड़ ज़्यादा पैदा होगी, फासला बहुत कम हो जाएगा टायर का और रोड का। रगड़ बहुत ज़्यादा पैदा होगी, फ्रिक्शन पैदा होगी, इंजन को जोर लगाना पड़ेगा। जब जोर लगाना पड़ेगा तो इट मीन्स के उसने ज़्यादा आपका फ्यूल कंज्यूम करना है, यानी आपको जो एवरेज मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। तो असूल ये है कि आप रोज़ाना सुबह को जब भी आप गाड़ी निकालने लगते हैं, अगर आप डेली ड्राइवर हैं तो आप सुबह को जब भी गाड़ी निकालने लगते हैं तो आपने अपने टायर्स की हवा का प्रेशर डेली लाजमी चेक किया करें, लाजमी कर लिया करें। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि आपके टायर्स में हवा पूरी होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, स्मूथ ड्राइविंग। आपका जो चलान पाँव है एक्सीलेटर वाला वो स्मूथ होना चाहिए, रीज़नेबल आप चलाएं। अगर आप रेसर हैं, आप कहते हैं जी मैं बहुत ज़्यादा गाड़ियां भगाऊं, तो आपको फ्यूल एवरेज का तन नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलेगी। स्मूथ ड्राइविंग को बार बार आप ब्रेक का यूज़ ना करें, बार बार आप गियर का यूज़ ना कर रहे हो, एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा ना दबा रहे हो, स्मूथ ड्राइविंग हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी आदत है, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं तेज़ नहीं चलाता गाड़ी। हाईवे पर मैं 60 से 70 के दरमियान में चलाता हूँ और बहुत अच्छी स्पीड होती है ये। आप मेरा ये ज़ाती तजर्बा भी है, आप भी ट्राई कर लीजिएगा कि अगर आप 60-70 के दरमियान में रहते हैं तो चाहे कोई भी गाड़ी है, आप बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज उससे ले सकते हैं। स्मूथ ड्राइव करेंगे तो भी आपकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी आने वाली है। तो ये हो गए 2 पॉइंट्स। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, एक और, ये तीसरा पॉइंट बहुत अहम है। हो सकता है आपको बहुत अजीब सी लगे ये बात, लेकिन आप कोशिश किया करें कि छोटे ट्रिप्स से ज़रा अवॉइड करें। आप जितनी ज़्यादा लॉन्ग पर गाड़ी चलाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा फासला है जो आप एक ही दफ़ा में तय कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि उसे एक ही दफ़ा में ही तय करें, यानी लॉन्ग ट्रिप का करें। स्मॉल ट्रिप्स, छोटे ट्रिप्स पर आप ना आएँ। आप बार बार गाड़ी बंद करेंगे, ऑन करेंगे तो आपकी फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होने वाली है। छोटे ट्रिप्स से आप अवॉइड करें। तो अब चौथे नंबर पर मैं आपको अपने एरोडायनामिक्स के बारे में पता होगा आपको। मैं सादा से अल्फाज में बता देता हूँ। हवा की क्रॉसिंग, आपकी गाड़ी की खिड़कियाँ खुली हुई हैं, हवा की क्रॉसिंग हो रही है, तो ये चीज़ भी फ्यूल कंजम्पशन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालती है। अगर आपकी गाड़ी में एसी है, आप कोशिश करें कि आपका एसी ऑन हो, खिड़कियाँ बंद हों, हवा की क्रॉसिंग ना हो। समटाइम्स वो कहते हैं जी एसी के साथ ज़्यादा फ्यूल एवरेज, यानी ज़्यादा पेट्रोल गाड़ी खाती है। अमूमन यही लोगों का जहन भी यही है, यही कहते हैं कि एसी के साथ ज़्यादा है। अगर आप गाड़ी बंद रखते हैं और एसी को चला के रखते हैं, और जो ये टॉपिक मैंने जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन सबको जहन में रखते हैं तो याद रखिएगा एसी के साथ भी आपको बहुत अच्छी एवरेज मिलने वाली है। तो कोशिश किया करें कि आपकी गाड़ी के शीशे बंद होने चाहिए। अगर एसी नहीं है तो फिर मजबूरी है, ये तो फिर नहीं हो सकता। तो अब 5वें पॉइंट पर आ जाते हैं। हमेशा गाड़ी कोशिश करें कि आप
हाईएस्ट पॉसिबल गियर के अंदर चलाया करें। फॉर एग्जांपल पेट्रोल गाड़ियों के लिए आरपीएम आपका 2000 पर है और डीजल गाड़ियों के लिए 1500 पर है, तो आप गियर शिफ्ट कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप कम गियर के अंदर गाड़ी ना चलाएं। जब आप हाईएस्ट गियर में जा सकते हैं, स्पीड भी आपकी इतनी हो सकती है, तो आप हाईएस्ट गियर में चलाया करें, कम गियर में ना चलाएं। तो ये बात आई थिंक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब एक सेकंड बात, छठा पॉइंट, अपनी गाड़ी का गैर ज़रूरी वज़न उसमें ना डालें। अगर आपकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसा सामान है जो गैर ज़रूरी है, मुफ्त का वज़न रखा हुआ है आपने, तो कोशिश करें कि वो आपकी गाड़ी में नहीं होना चाहिए। अमूमन मैं देखता हूँ कि लोगों के ट्रंक्स या डिग्गियाँ भरे हुए होते हैं। क्या ज़रूरत है यार? आप जितना कम वज़न रखेंगे उतनी ज़्यादा आपका गाड़ी का इंजन कम जोर लगाएगा और फ्यूल भी आपका कम कंज्यूम होगा। तो एक्स्ट्रा वज़न जितना भी है कभी आप गाड़ी में ना रखा करें। तो अब 7वें पॉइंट पर आते हैं। समटाइम दोस्तों की ना क्या होती है कि कहीं गए हैं, किसी दोस्त का वेट कर रहे हैं या किसी मार्केट के अंदर हैं, तो गाड़ी स्टार्ट है। फजूल में गाड़ी ना स्टार्ट रखा करें, ये तो आपको भी पता होगा। अगर आप फजूल में रखेंगे तो आपका फ्यूल ज़ाया होगा, आपको फ्यूल एवरेज बहुत कम मिलने वाली है। और वो जो हम स्टार्ट रखते हैं उसे हम गिनते ही नहीं हैं, काउंट ही नहीं करते, और फिर कह रहे होते हैं यार गाड़ी एवरेज नहीं दे रही। तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं या आपको वैसे ही कहीं खड़ा होना पड़ गया है, तो गाड़ी को स्टार्ट मत रखा करें, गाड़ी को बंद कर दिया करें। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन सब पॉइंट पे करते हैं तो लाजमी आपकी फ्यूल एवरेज में फ़र्क आने वाला है। तो ये 7 पॉइंट हो गए। 8वां पॉइंट, मैकेनिकल लिहाज से सफाई का फुल ख्याल रखें। सफाई में ये नहीं कह रहा कि आपकी गाड़ी की बॉडी चमकने वाली हो या बहुत ज़्यादा साफ़ हो, वो ऑब्वियसली हर बंदा जो शौकीन होता है वो रखता है। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर आपके साफ़ होने चाहिए, नहीं है तो टाइम पे तब्दील करवा लें। इंजन ऑयल आपका टाइम पे तब्दील होना चाहिए। इंजन आपका सर्विस ट्यूनिंग आपकी टाइम पर होनी चाहिए। इस चीज़ का आप लाजमी ख्याल कीजिएगा। इन चीज़ों को छोटा मत समझिएगा। ऑयल फिल्टर हो गया या इंजन ये एयर फिल्टर हो गया, इन्हें हमेशा साफ़ रखिएगा, या अगर ज़्यादा ही इनकी हालत ख़राब है तो तब्दील करवा लिया करें। तो ये 8 पॉइंट हो गए। अगले तो 2 पॉइंट हैं वो मैं आपको अपनी आदत के मुताबिक बता रहा हूँ कि मैंने जब कहीं जाना होता है, कहीं भी फॉर एग्जांपल बंदे को जाना पड़ जाता है, तो मैं ऐसा रास्ता या ऐसा रूट अपना सोचता हूँ कि जहाँ मुझे कम से कम ट्रैफिक का सामना करना पड़े, मुझे कम से कम ब्रेकिंग का सामना करना पड़े। अगर सिटी के अंदर है तो वो तो वैसे ही चलेगा, लेकिन अगर कहीं बाहर जाना पड़े तो मेरी कोशिश ऐसी होती है कि मैं ऐसा कोई रूट अख्तियार करूं कि जहां मुझे कम से कम ट्रैफिक का, ब्रेकिंग वगैरह, गाड़ी को रोकना चलाना, इस चीज़ का कम से कम, यानी मैं स्मूथ ड्राइविंग कर सकूं। ये वही एक बात है जो पहले भी मैं आपके साथ कर गया हूँ। अब ये 9 पॉइंट हो गए। इन दी एंड मैं आपको एक बहुत माइनर सी बात करने लगा हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी पार्क में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम गाड़ी को है ना अपनी मंजिल मकसूद तक लेके जाएं जहां हमने जाना है। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉपिंग मॉल है या कोई प्लाजा है या कोई पार्क है या वाट एवर जो भी है, तो हम इस तरह करते हैं। मेरी क्या आदत है कि अगर इस तरह का कोई सीन हो तो मैं गाड़ी हमेशा पीछे रोक देता हूँ, मैं पैदल चला जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं नहीं लेके जाता ऐसी रश वाली जगह पे कि जहाँ मुझे गाड़ी पार्क करने में भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो। और यकीन माने कि ये आदत अगर आप अपनाते हैं तो इससे भी आपकी फ्यूल एवरेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने वाला है। तो ये 10 पॉइंट हैं, छोटे छोटे हैं, कई दोस्तों को बहुत मामूली से लगेंगे, माइनर से लगेंगे, लेकिन यकीन कीजिएगा ये बहुत ज़्यादा फ़र्क डालेंगे। आप एक दफ़ा इन जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताया आप जहन में रखें और इन्हें अपनी आदत बना लें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ्यूल एवरेज मिलने वाली है। इतनी वीडियो थी आज की। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।